और जहां तक नफरत का जहर है, आप एक बार जरा मदरसे की किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां क्या सिखाया जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मदरसा है वहां शांति है। ध्यान रखिएगा, जिन देशों में शांति है वहां मदरसा नहीं है, और जिन देशों में अशांति है वहां मदरसा है। बड़ा सीधा सा रिलेशन है। जितना ज्यादा मदरसा उतनी ज्यादा अशांति, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा मजहबी उन्माद, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा जिहाद। बहुत सीधा सा फंडा है। लेकिन ये कड़वा सच बोलने से लोग डर रहे, ये कड़वी बात भी कहने से डर रहे। पिछले कई वर्षों से मैं बार बार कह रहा था कि 2047 में भारत में गजवा हिंद करने का प्लान चल रहा है। 2047 तक भारत को पूरी तरीके से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने, भारत में संविधान खत्म करके शरिया लागू करने का प्लान चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ऐसा असंभव है, लेकिन अब पीएफआई ने जब कहा है कि 2047 तक हम भारत में शरिया लागू करेंगे, तब कई लोग अब मानने लग गए कि हाँ, इसमें कुछ बात में दम है। इसलिए इस काम के लिए मैं पीएफआई को धन्यवाद देता हूं, जिसने कम से कम उसका जो पेपर रिलीज हुआ, जो लीक हुआ, जो सबके सामने आया, जिसमें उसका प्लान हमारे देश में सबको पता चला कि हाँ 2047 में ये प्लानिंग है उनकी गजवा हिंद करने की। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास बन जाएंगे। जिन देशों ने हिस्ट्री से नहीं सीखा, आज की डेट में उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल चुकी है। मैं क्यों कहता हूं कि 1947 में पहला विभाजन हुआ और 2047 में दूसरा विभाजन होगा, उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि अगर आप 50 से 55 देशों की हिस्ट्री देखें तो उनको कन्वर्ट होने में 100 साल, 110 साल, कुछ को 90 साल, कुछ को 115 साल, मतलब ऑन एन एवरेज 100 साल लगा है। जैसे पर्शिया को ईरान बनने में लगभग 100 साल लगा, गंधार को कंधार यानी अफगानिस्तान बनने में लगभग 100 साल लगा, जो दुर्योधन का ननिहाल था, जहां से रानी गांधारी आई थी। कैकेयी को पेशावर बनने में भी लगभग 100 साल लगा, जो राजा भरत का ननिहाल था, जहां से रानी कैकेयी आई थी। तक्षशिला को रावलपिंडी बनने में भी लगभग 100 साल लगा, जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, जो दुनिया का सबसे फेमस एजुकेशन का सेंटर था तक्षशिला, जहां पूरी दुनिया के राजा पढ़ने आते थे, जहां लोग जो मंत्री होते थे तक्षशिला के पढ़े हुए स्टूडेंट से ही बाकी राज्यों में जाके मंत्री बनते थे। ये बेसिक क्वालिफिकेशन थी कि जो तक्षशिला से पढ़ के आया है राजा, उसको अपना मंत्री बनाते थे। आज वो तक्षशिला रावलपिंडी हो चुका है, कुंभा काबुल हो चुका है, सुवास्तु स्वाद घाटी हो चुका है। ऐसे असंख्य देश हैं, 55 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे न उनका नाम बचा है, न वहाँ की संस्कृति बची है, न वहाँ पे अब वहाँ की पुरानी भाषा बची है। भाषा बदल गई, संस्कृति बदल गई, मजहब बदल गया, सब कुछ बदल गया। और हम विदेशों को क्यों देखें, भारत को देख लेते। 75 साल पहले ये कहा गया कि हिंदू नापाक होते हैं, हम हिंदुओं के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम पाक हैं, हिंदू नापाक है, इसलिए हम हिंदुओं के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें अलग देश चाहिए। यही कह कर 1947 का डिवीजन हुआ। हम पाक हैं, हमें पाक जमीन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, जहां पवित्र लोग रहते हैं उसको कहते हैं पाकिस्तान। और पिछले 75 साल में डेवलपमेंट क्या हुआ, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। लद्दाख में 1% हिंदू, लक्षद्वीप में 2% हिंदू, कश्मीर में 2% हिंदू, मिजोरम में 2% हिंदू, नागालैंड में 8% हिंदू। 9 राज्यों में हिंदू खत्म। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 200 जिलों में हिंदू खत्म। बंगाल के 14 जिलों से पलायन हो रहा है, असम के 9 जिलों से बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुके हैं, बिहार के 6 जिले में अपना जमीन उमीन बेच के भाग रहे, झारखंड के 3 जिलों में पूरी तरीके से पलायन हो रहा है। वहाँ तो उर्दू स्कूल वाली कहानी आपने सुना ही होगा, जहाँ प्रेयर नहीं हो रही है, फ्राइडे को प्रेयर होती नहीं हाथ जोड़ के, और फ्राइडे को छुट्टियाँ हो रही हैं। तो ये फ्राइडे को छुट्टी केवल झारखंड की खबर तो आपके सामने आ गई। ये फ्राइडे को प्रेयर 200 जिलों में चल रही है, पलायन 1-2 जिलों में नहीं 200 जिलों में चल रहा है। और वैसे भी भारत में शरिया लागू करने के लिए 50% पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। भारत में शरिया लागू करने के लिए केवल 20% पॉपुलेशन चाहिए, 20%। सेंटर गवर्नमेंट में सरकार बनाने के लिए 30 से 35% वोट चाहिए होता है।
तो 20% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जाएगी, तो 10 से 15% तो हमारे जय भीम जय मीम हो जाएगा। तेजू दे देंगे, अखिलेश उनको सपोर्ट कर देंगे, सोरेन सपोर्ट कर देंगे, राहुल गांधी सपोर्ट कर देंगे, 10 से 15% वोट उनको ऐसे मिल जाएगा। तो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है 2047 का, वो इस आधार पे है कि 20% हम हो जाएंगे, 10-12% वोट और मिल जाएगा, 30% 35% सरकार बन जाएगी, और जिस दिन सरकार बना संविधान को उठा के हम कूड़े में फेंक देंगे। ये उनका प्लान है। संविधान, ये देश सेकुलर है इसलिए नहीं कि संविधान सेकुलर से चलता है, ये देश सेकुलर इसलिए है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, और 200 जिलों में जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं वहाँ सेकुलरिज्म काम नहीं करता, वहाँ संविधान काम नहीं करता, वहाँ पुलिस काम नहीं करती, FIR नहीं दर्ज होता। 200 जिलों में सबका साथ सबका विकास नहीं चलता। 200 जिलों में समता समानता समरसता की बात नहीं खत्म हो चुकी है। 200 जिलों में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत काम नहीं करता। 200 जिलों में गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं करती है। 200 जिलों में विश्व बंधुत्व का सिद्धांत फेल हो चुका है। अब 500 जिले और बाकी है। क्या उन 500 जिलों में जब हो जाएंगे, उन 500 जिलों से भी पलायन करना शुरू करेंगे तब हम जागेंगे? अभी 200 जिले पर्याप्त नहीं है हमारे जागने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, भाषण से, बतौलेबाजी से, ट्विटर पे ट्रेंडिंग से, फेसबुक पे वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा। 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। ट्विटर पे बम बम करने से वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। ट्विटर पे जय जयकार करने से, ट्विटर पे जय श्री राम लिखने से, ट्विटर पे भारत माता की जय लिखने से, ट्विटर पे वंदे मातरम लिखने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हो रहे हैं। सोशल मीडिया में जयकार करने से घुसपैठ कम नहीं हो रही है। घुसपैठ 5,000 से 6,000 पर डे हो रही थी, हो रही है, कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि घुसपैठ कंट्रोल हो उसके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। जनसंख्या नियंत्रण हो कोई हमने व्यवस्था बनाई नहीं। और जहां तक नफरत का जहर है, आप एक बार जरा मदरसे की किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा वहां क्या सिखाया जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मदरसा है वहां शांति है। ध्यान रखिएगा, जिन देशों में शांति है वहां मदरसा नहीं है, और जिन देशों में अशांति है वहां मदरसा है। बड़ा सीधा सा रिलेशन है। जितना ज्यादा मदरसा उतनी ज्यादा अशांति, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा मजहबी उन्माद, जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा जिहाद। बहुत सीधा सा फंडा है। लेकिन ये कड़वा सच बोलने से लोग डर रहे, ये कड़वी बात भी कहने से डर रहे। मदरसा बंद करने की मांग नहीं कर रहे, जनसंख्या नियंत्रण की मांग नहीं कर रहे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं कर रहे। धर्मांतरण नियंत्रण हो रहा है लगातार, बस ट्विटर पे ये बता रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। अरे बीमारी की बात करने से बीमारी खत्म होती है क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक कहूं कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? और ये जिहाद तो कैंसर है। ये जिहाद सरदर्द नहीं है कि एक गोली से ठीक हो जाएगा। ये मजहबी उन्माद और जिहाद ये बुखार जैसा सामान्य सी बीमारी नहीं है कि 2 गोली खाने से ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है और चौथे स्टेज में है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये कैंसर है जिहाद, और 4th स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है। क्या हमारे घर में जब आके आग लगेगी, हमारे घर के सामने तलवार लहराई जाएगी, तब हमारी आंख खुलेगी?